भूरी कौवे की शादी एक अमीर घर के कौवे से हो गई थी। भूरी का मायका बहुत गरीब था, इसीलिए वो ज्यादा दहेज लेकर भी नहीं आ पाई। इसी बात का बदला लेने के लिए उसकी लालची सास उसे रोज रोज ताने मारती, भूरी को घर का सारा काम लगाती और हमेशा उसकी बुराई करती। बेचारी भूरी चुपचाप रहकर उसका सारा अत्याचार सहन करती। माँ जी, वो आज मेरी सहेली की शादी है, उसने हम सभी को बुलाया है। शादी में जाने के लिए मुझे मेरा सोने का हार चाहिए, वो आपकी ही अलमारी में है ना? हाँ, तो मैं इस घोंसले की मालकिन हूँ, तो हार तो मेरे ही पास होगा ना। कोई जरूरत नहीं है हार पहनकर शादी में जाने की। और हाँ, मैं शादी में नहीं आ रही हूँ, तो मेरे लिए मटर पनीर और पुलाव बना देना, समझी? लेकिन सासू माँ, वो लेकिन भूरी की सास उसकी एक भी बात नहीं सुनती। भूरी को उसके लिए सारा खाना बनाना पड़ता है। माँ जी, मैंने सारा खाना बनाकर रख दिया है, मुझे देरी हो रही है, मैं चलती हूँ। अरे अरे, खाना बनाकर रख दिया है मतलब मुझे परोसेगा कौन? तुम्हारी मरी हुई माँ सहेली की शादी के लिए बड़ी उतावली हो रही है। चल अब चुपचाप घर में बैठ, कोई जरूरत नहीं है शादी में जाने की। क्या? लेकिन माँ जी, मैंने सारा खाना बनाकर रख दिया है, आप चाहे तो मैं उसे परोस दूंगी, लेकिन मुझे शादी में जाने से मत रोकिए। मेरी सहेली ने मुझे बड़े प्यार से बुलाया है। अच्छा, तो मैं क्या करूं? वो सब तुझे पहले सोचना चाहिए था। चल अब चुपचाप घर की सफाई और बर्तन धो ले, वरना इस घर से चली जा। तेरी हमें कोई जरूरत नहीं। वैसे भी मेरे बेटे को तुझसे अच्छी पत्नी मिल जाएगी। कल मुँही कही की। बेचारी भूरी कुछ नहीं कर सकती थी, उसको अपने सहेली की शादी छोड़कर घर का सारा काम करना ही पड़ा। ऐसे ही उसकी सास को भूरी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती थी, वो हमेशा ही उसे नीचा दिखाने का मौका ढूंढती रहती। भूरी का पति काम के सिलसिले में हमेशा बाहर रहता, इसीलिए घर में उसकी सुनने के लिए कोई नहीं था। अरे बिमला, हमने सुना तूने अपनी बहू को सहेली की शादी में भी जाने नहीं दिया। अरे उस बेचारी पर इतना जुल्म क्यों करती है? वो तो कितनी संस्कारी और सुशील है। हाँ, आपने सही कहा। सुना है बेचारी अपने मुंह से एक शब्द तक नहीं निकालती। अगर मुझे भूरी जैसी संस्कारी बहू मिलती तो मैं उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती। हाँ हाँ, तुम लोगों को क्या पता है,